वक्फ बिल के खिलाफ कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मोहम्मद जावेद कह रहे हैं कि संसद में कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। बीजेपी के पास अगर नंबर्स है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी गैर कानूनी पास हो जाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध करेंगे और हमें उम्मीद है कि कोर्ट इस फैसले को खारिज कर देगी। हमने और जितने भी कांग्रेस की तरफ से थे या अपोजिशन की तरफ से थे, सबने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये रिलीजियस बॉडी है। जिस तरह आप गैर मुस्लिम्स में हिंदू भाई बहन हो या सिख भाई बहन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन्स हो, सबको आज़ादी दे रहे हैं, तो हमारा आज़ादी कैसे छीन सकते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेफगार्ड है हमारे लिए, तो ये वायलेशन कैसे आप कर सकते हैं? आपके पास नंबर्स है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप कुछ भी पास करा लें, गैर कानूनी काम कर लें और हम लोग चैलेंज भी ना करें। तो हम लोग ने चैलेंज किया है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे चिंतन करेगी और मुझे यकीन है जल्द से जल्द इसको खारिज किया जाएगा। वक्फ बिल पास होने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। संसद के दोनों सदनों में इस बिल को समर्थन देने की वजह से पार्टी के तमाम नेता नाराज हैं। इन लोगों ने पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। एक के बाद एक 4 नेता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और कई लोग आंखें भी दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस का भी नाम सामने आ चुका है, जिन्होंने बिल को असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने राष्ट्रपति से इसे वापस भेजने की मांग की है। गुलाम ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि वक्फ बिल की आड़ में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये विधेयक। रूल ऑफ लॉ अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, 1926 के विरुद्ध है। जेडीयू ने तो समर्थन कर दिया, आपकी पार्टी ने समर्थन किया होगा। इसका मतलब ही नहीं ना कि हम लोग हमारे गर्दन पर छुरी चलेगी, हम मतलब हाँ मिलाएंगे। नहीं होना चाहिए था। आप लोगों ने पहले भी ये बातें रखी थी। पहले भी रखा था, फिर रखेंगे। मैं तो राष्ट्रपति जी से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को वापस भेज दें। कई बार ऐसा हुआ है। क्या लगा चुनाव में इसका नुकसान होगा? अब देखा जाएगा क्या होगा, नहीं होगा तो समय बताएगा। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, फैसला मेरे हक में क्या देगा। हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया होगा, दिए आपको हम क्या के लिए बता, क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेट द टाइम कम। गुलाम गौस के बगावती तेवर आपने देखे। इस पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बयान जारी किया। गुलाम गौस पर निशाना साधा। ललन सिंह ने कहा कि आरजेडी को कुछ नहीं पता है। जिस नेता को भारी नेता बताया जा रहा है वो 2020 में ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़े थे। गुलाम गौस को तब पतंग चुनाव चिन्ह पर 499 वोट मिले थे। आरजेडी को कुछ पता है? कौन छोड़ के गया है? कौन गया है? जिसका बहुत भारी प्रचार कर रहा है और आप ही का चैनल प्रचार कर रहा है कि बहुत भारी नेता हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। मालूम है 2020 के विधानसभा के चुनाव में कौन पार्टी से चुनाव लड़े थे? पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे ढाका विधानसभा से और 499 वोट आया था। 499 वोट आया था, जिसको आप ही का चैनल उसका बाइट चला रहा है कि बहुत भारी नेता हैं जेडीयू के। और 2020 के चुनाव में पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे, 499 वोट आया था। भारी नेता है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी। नागरिकता कानून पर जैसे भ्रम फैलाया जा रहा है वैसे ही आज भी हो रहा है। वक्फ बिल संशोधन गरीब मुसलमानों, महिलाओं के जीवन में उपयोगी होगा। जो लोग लूट रहे थे उन्हें ही इस कानून से तकलीफ हो रही है। गिरिराज सिंह ने ये तमाम बातें कही। मैं समझता हूं कि नागरिकता कानून में जो लोग देश के आम गरीब मुसलमानों में भ्रम पैदा किया था, शाहीन बाग बनाए थे, वही लोग भी आज भ्रम फैला रहे हैं। लोगों ने देखा किसी की नागरिकता नहीं गई, उसी तरह लोग देखेंगे
गरीब मुसलमानों के जिंदगी में, महिलाओं के जिंदगी में, विधवाओं के जिंदगी में कैसे मुस्लिम समाज के लिए ये उपयोगी होता है। जो आज तक लूट रहे थे उन्हीं को तकलीफ ज्यादा। आइए बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता पुलिस ने रामनवमी पर हिंदू संगठन अंजनी पुत्र सेना को जुलूस निकालने की परमिशन देने से इनकार कर दिया, लेकिन कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इस यात्रा की परमिशन दे दी है। इस पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि जो पुलिस कह रही थी वो कोर्ट ने कहा, अब सभी को कोर्ट की माननी पड़ेगी। यात्रा के लिए सारी जानकारी पुलिस को देनी होगी। हाई कोर्ट के पास वो लोग गए थे, हाई कोर्ट जो ऑर्डर दिया ये तो मानना पड़ेगा। हाई कोर्ट के पास तो वो लोग गए थे, हाई कोर्ट के पास कौन गए थे? तो आप लोग हाई कोर्ट के पास जाएंगे और हाई कोर्ट जब कोई ऑर्डर देंगे वो नहीं मानेंगे, वो कैसे चलेगा? तो हाई कोर्ट बोल दिया है ये रूट में करना पड़ेगा, हाई कोर्ट बोल दिया है ये मेटालिक कोई आर्म्स नहीं रखना है, हाई कोर्ट बोल दिया है आइडेंटिटी कार्ड रखना पड़ेगा, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। वहीं इस पूरे मसले पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता सरकार के इशारे पर पुलिस इलीगल काम कर रही है। हर काम के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। हमारे संवैधानिक अधिकारों को ममता सरकार रोक रही है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है धर्म पालन करना, ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाई कोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इशू में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है, आर्टिकल 25 से 28 देख लीजिए। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस, इसलिए हाई कोर्ट जो verdict दिया है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। आई पर्सनली एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई वेलकम दिस verdict।